बच्चों, मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि आप लोग का सिलेबस में जो कि कंप्लीट नहीं किया हूँ और आप लोग का एग्ज़ाम कल है, इसलिए मैं 12 बजे रात को आप लोग के लिए क्लास ले रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि वीडियो को आप लोग तक पहुँचाना मुझे बहुत ही ज़रूरी समझा। इसलिए एक बार ज़रूर दोस्त कमेंट करके बताइए क्या आप लोग के पास ये वीडियो पहुँच गया है। थोड़ा सा आवाज़ स्लो आएगा क्योंकि घर के सभी लोग सो गए हैं और मैं जो कि 12 बजे रात को आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 से आज जो कि हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 हम ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं, जाके एक बार चैनल में विजिट करके देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला नहीं पहला प्रश्न पीडीएफ में आप लोग को दे दूंगा, पीडीएफ से आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, देखिए हमारा पहला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो ग्राम पंचायत की बैठक दोस्तों आपको अखड़ा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया कौन लाया था? नागवंशी राजाओं में से कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपनी राजधानी को सुतियांबे से चुटिया लाया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, प्रताप राय। अगला प्रश्न है, संथालों की माझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति से ग्रहण की गई है? तो संथालों में आपको एक शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा, माझी परगन शासन व्यवस्था। यह किस जनजाति से लिया गया है? ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, सोरिया पहाड़ी। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? जो धार्मिक प्रधान आपको देखने को मिलता है पढ़ा पंचायत में, यह धार्मिक प्रधान को हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, पाहन। ओके, अगला प्रश्न है, खोरथा जो हमारा खोट्ठा भाषा है, खोट्ठा भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीनिवास पानुरी का जन्म किस वर्ष हुआ है? ओके, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके बोकारो और धनबाद वाले स्टूडेंट के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन ए रहेगा, 1920 में इसका जन्म हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेजी अधिकारियों ने मंजूरी दी थी? इसका सही आंसर होगा, विल्किंसन। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, क्या, आकबर्न। अगला प्रश्न है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? डोकलो सोहर शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलता है कहाँ पे पता है? खड़िया जनजाति में। अगला प्रश्न है, झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित इसको गुफाएं किस काल की है? इसको गुफाएं किस काल की है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पुराण पाषाण काल। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत मुंडारी खुदकट्टीदार के अधिकारों का वर्णन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, धारा 24 मतलब 241 अरे पागल हो गया हूँ यार आप लोग के चलते। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह जो हमारा 1855 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता की अगर हम बात करें तो उसका सही आंसर आपका क्या रहेगा पता है? नहीं पता है ना? पता होगा, सिंधु कानू मुर्मू। अगला प्रश्न है, हो जनजाति के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका रहेगा, हो जनजाति का जो प्रमुख ग्राम देवता होता है उसको हम कहते हैं देसावली, क्या, देसावली। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? झारखंड में जो पहाड़िया विद्रोह है इसका नेतृत्व यानी नेता कौन था इस विद्रोह का? इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, ये खोरथा जो लिखा है इसका मतलब खोट्ठा हुआ। ओके, तो खोट्ठा साहित्य में मेघदूत का खोट्ठा अनुवाद किसने किया? एक मेघदूत कहानी है, इसको खोट्ठा में किसने ट्रांसलेट किया? ओके, इसका सही आंसर आपका रहेगा श्रीनिवासन पानुरी। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये ऊपर हमने डिस्कस किया हूँ, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था में बोहर किसे
कहा जाता है? ओके, इसका सही आंसर बताइए, भूंयहर किसे कहा जाता है? अगर आप लोग को पता होगा तो ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन सी, मुंडाओं की ज़मीनों को सुरक्षित करने वाले को भूंयहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, विल्किंसन कानून झारखंड के किस क्षेत्र में लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कोल्हन क्षेत्र में विल्किंसन कानून लागू किया गया था। अगला प्रश्न, मुंडा समाज में जो कलेवा है यह क्या है? कलेवा क्या है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो कलेवा होता है ना, ये दोपहर का भोजन को हम कलेवा कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ताना भगत आंदोलन हमारे झारखंड में 1914 में हुआ था। कब? 1914 में। अगला प्रश्न है, जाहिर थान किस जनजाति का पवित्र स्थल है? बताइए, जाहिर थान किस जनजाति के लिए सबसे फेमस पवित्र स्थान है? ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, संथालों के लिए पवित्र स्थल है। झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है? तो पहला तो आप लोग को पता होगा, लेकिन द्वितीय जो राजकीय भाषा झारखंड में बोली जाती है वो हमारा खोट्टा, उर्दू और संथाली, ये तीनों है। ओके, झारखंड में टोटल हमें 16 भाषाओं को देखने को मिलेगा। टोटल भाषा 16 है। अगला है, बिटलाहा क्या है? बिटलाहा क्या है? ओके, बिटलाहा क्या है जल्दी बताइए। तो हमारा जो बिटलाहा है यह एक प्रकार का सजा है। क्या है? सजा है। अगला प्रश्न है, द्विरु किस शासन व्यवस्था के धार्मिक प्रधान होता है? जो द्विरु होता है यह किस शासन व्यवस्था के धार्मिक प्रधान होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी वाटरफॉल, झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? जल्दी बताइए। झरना। ओके, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन डी रहेगा, लोध, जो कि बूढ़ा घाघ भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र के पिता हम किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर रहेगा अगस्त कामटे। कौन? अगस्त कामटे। अगला प्रश्न हमारे पास, एक सेकेंड, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष आया था? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को आया था। कब? 1949 को आया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? जो हमारा सोहराय पर्व है, जो झारखंड का एक बहुत ही फेमस पर्व है, ये हम मनाते हैं कार्तिक महीने में। कौन सा महीने में? कार्तिक महीने में सोहराय पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस आंदोलन को खिरवार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो खिरवार आंदोलन के नाम से हम झारखंड के किस आंदोलन को जानते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करने का प्रयास करें। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, सफाहोड़ आंदोलन को हम खिरवार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, समाजशास्त्र के पवित्र और अपवित्र का सिद्धांत किसने दिया? समाजशास्त्र में पवित्र और अपवित्र का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एलिम दुर्खिम। कौन? एलिम दुर्खिम। अगला प्रश्न है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का क्या अर्थ होता है? तो जो हमारा खूट होता है ये क्या होता है? जल्दी बताइए। यह परिवार होता है। खूट मतलब परिवार। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रसिद्ध खोट्टा नाटक दा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सुकुमार। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? तो झारखंड के एक गांव है जिसको हम कहते हैं उली हातू, वहाँ पे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय है? अध्याय एक CNT एक्ट यानी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम है, यह एक प्रकार का किताब है और उसमें हमें चैप्टरों की संख्या कितनी देखने को मिलती है? टोटल 19 चैप्टर देखने को मिलता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, इसको मैं एक बार तोड़ के लिखता हूँ, पो ट ठ ठो, पटट्ठो सरदार का संबंध किस विद्रोह से? पटट्ठो सरदार का संबंध किस विद्रोह से है? ऑप्शन सी, हो विद्रोह से। अगला, एक सेकेंड, अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड में पाहन को दी जाने वाली लगान यानी टैक्स फ्री जो भूमि था वह क्या था? तो उसको हम कहते हैं डाली कटारी। क्या? डाली कटारी। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, डाली कटारी नहीं, एक सेकेंड, डाली कटारी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है पहनई भूमि। क्या? पहनई भूमि। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, सोशल चेंज का
एक पुस्तक आया था, उसके लेखक कौन है? सोशल चेंज। इसका सही आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, WF ऑकबर्न। WF ऑकबर्न। अगला प्रश्न हमारे पास, संथाल भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? संथाली जो भाषा है इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 2003 में। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक सेकेंड, सरना धर्म में किस धर्म की पूजा मुख्य रूप से की जाती है? सरना धर्म में हम सखुआ यानी साल वृक्ष की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, खोट्टा भाषा की लिपि क्या मानी जाती है? तो खोट्टा भाषा की लिपि क्या मानी जाती है? देवनागरी। क्या? देवनागरी। और जो हमारा ओलची की लिपि है, कहाँ गया ओलची की लिपि? ऑप्शन ए में जो है ये संथाली भाषा का है। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर आपको याद होना चाहिए, तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, मानकी का पद किस शासन व्यवस्था में वंशानुगत होता है? मानकी का पद किस शासन व्यवस्था में वंशानुगत होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी मानी जाती है? तो झारखंड की सबसे पुरानी अगर जनजाति की बात करें तो वो असुर जनजाति है। अगला प्रश्न हमारे पास, समाजशास्त्र में नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मैक्स वेबर ने नौकरशाही का व्यवस्थित यानी एकदम विस्तार से अध्ययन किया। अगला प्रश्न है, अंडी और ओपोरपति विवाह किस जनजाति से संबंधित? जल्दी बताइए। ओपोरपति विवाह, अंडी और ओपोरपति जो विवाह है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों हो जनजाति में। कहाँ? हो जनजाति में। अगला प्रश्न है, झारखंड में चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो चेरो विद्रोह हुआ था झारखंड में, इसका नेतृत्व यानी नेता कौन था? तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह। ओके। अगला प्रश्न है, खोट्टा कविता संग्रह एक मौनी फूल के रचयिता कौन है? एक कविता का संग्रह है एक मौनी फूल, इसका रचयिता कौन है पता है? संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न है, पढ़ा राजा का निर्णय अंतिम होता है, यह किस जनजाति की विशेषता है? पढ़ा राजा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है और यह किस जनजाति की विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उराव जनजाति। अगला प्रश्न है, हिजला मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? हिजला मेला। हिजला मेला आपको कहाँ देखने को मिलता है पता है? दुमका में। कहाँ? दुमका में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृपया करके सभी दोस्त ध्यान से देखिएगा। मुंडा समाज में गिती ओड़ा किसका केंद्र था? जो गिती ओड़ा होता है यह युवा लोगों के लिए एक घर होता है, युवा गृह जिसे हम कहते हैं, जो कि शिक्षा और संस्कार के बारे में सिखाती है। अगला प्रश्न है, सफाहुड़ आंदोलन का अर्थ क्या है? सफाहुड़ आंदोलन का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर रहेगा सफाई करने वाला। सफाहुड़ आंदोलन सफाई करने वाला। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के अनुसार संस्कृति क्या है? संस्कृति यानी कल्चर क्या है समाजशास्त्र के अनुसार? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, समाज की सीखी हुई व्यवहार विधि। सीखी हुई व्यवहार विधि। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, हो जनजातियों की शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, तहसीलदार। अगला प्रश्न, झारखंड में पहाड़िया पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़िया पंचायत के जो मुखिया होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? मांझी के नाम से। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की चर्चा किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चार्ल्स कूले। अगला प्रश्न है, उराव जनजातियों के युवा गृह धुमकुड़िया में लड़कों की टोली को क्या कहा जाता है? लड़कों की टोली को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जोक एड़प्पा। क्या? जोक एड़प्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सरकार भू स्वामी को बेदखल कर सकती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसको याद कीजिएगा। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, धारा 39। क्या? धारा 39 में यह वर्णन है कि
भूस्वामी को बेदखल करना। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, खोट्टा भाषा के भीषम पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो खोट्टा भाषा के सबसे फेमस व्यक्ति कौन है? श्रीनिवास पानुरी। अगला प्रश्न है, झारखंड में घोटुल किस जनजाति का युवा ग्रह है? बताइए, घोटुल किस जनजाति से संबंधित है जो एक युवा ग्रह है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, संथाल। अगला प्रश्न है हमारे पास, युवा दिसुन का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? युवा दिसुन का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सिंहभूम। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजा जो है हमारे नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगल सम्राट जहांगीर ने किस किले में कैद किया था? तो दुर्जन साल को जहांगीर ने कैद किया था, तो कौन सा जेल में कैद किया था ये आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? यानी किसने कहा था हमारा जो समाज शास्त्र है यह सामाजिक संबंधों का जाल है? इसका सही आंसर रहेगा, मैकैवर और पेज। अगला प्रश्न है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर कृषि योग्य भूमि का बंदोबस्त किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। बंदोबस्त अगर कोई ज़मीन करता है तो वो करेगा कौन? ग्राम प्रधान। ओके, पेन जो कि मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो ग्राम प्रधान। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, मारांग बुरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो मारांग बुरु शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बड़ा पहाड़। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रसिद्ध जो छऊ नृत्य है यह किस जिले से संपन्न हुआ है? यानी कहाँ से यह नृत्य आया है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सरायकेला। खोट्टा साहित्य के पत्रिका लुआर का संपादन यानी किसने उसको लिखा था, किसने उसको प्रकाशित किया था लुआर को? तो बताइए, लुआर का संपादन किसने किया है? इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए। लुआर को लिखने का श्रेय जाता है गिरधारी गोस्वामी, जिसको हम कहते हैं क्या? आकाश खूटी। आकाश खूटी से गांव है क्या? अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान का पद कैसा होता है? जो पढ़ा दीवान होता है उसका पद कैसा होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, सर्वोच्च न्याय पद। अगला प्रश्न है, द प्रोलिटरेट शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र के किस वर्ग के लिए किया जाता है? देखिए, मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सोचता कि चलिए ये प्रश्न मैं नहीं लाता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसीलिए मैं लेके आया हूँ। उच्चारण हो या ना हो बट आप लोगों तक ये प्रश्न पहुँचना चाहिए। ये समाजशास्त्र के किस वर्ग से संबंधित है? जल्दी बताइए। ओके, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, श्रमिक वर्ग से। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया था कि मैं भगवान का दूत हूँ? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जल्दी बताइए। ऑप्शन बी, 1895 में। ये VVI प्रश्न है, एक बार इसको याद कीजिएगा। कर्मा त्यौहार मुख्य रूप से किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? तो कर्मा पूजा आप लोग करते हैं तो बताइए कौन सा वृक्ष की डाल को आप पूजते हैं? तो इसमें एक बहुत ही अच्छा वृक्ष है इसका, जो कि हम कहते हैं क्या पता है? हाँ, करम। अगला है, मुंडा मान के शासन व्यवस्था में मानकी कितने गांवों का प्रमुख होता है? तो कितने गांवों का प्रमुख होता है एक मानकी? जल्दी बताइए। तो ये आपको टोटल देखने को मिलेगा 15 से 20 गांवों का। अगला प्रश्न है, द सोशल ऑर्डर पुस्तक किसने लिखा है? द सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है दोस्तों, इसका लेखक कौन है पता है आपको? नहीं पता है, बता देता हूँ, रॉबर्ट बीर स्टडी। अगला प्रश्न हमारे पास, झारखंड के किस जिले में तिलैया डैम स्थित है? कोडरमा में। तिलैया डैम कहाँ पे? कोडरमा में है, याद करना है। देखिए अगला प्रश्न है, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खजांची को क्या कहा जाता है? खजांची को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, तिजोकड़। अगला प्रश्न है, खोट्टा भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से? खोट्टा भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से? इसका सही आंसर रहेगा, आर्य यानी भोरोपीय भाषा से। अगला प्रश्न है,
मुंडा शासन व्यवस्था में ठाकुर का क्या कार्य होता है? ठाकुर का कार्य जो होता है दोस्तों वो होता है राजा का सहायक। अगला है संथालों के मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव का संदेशवाहक कौन होता है? गांव का संदेशवाहक कौन होता है पता है आपको? नहीं सर, ये होता है गोडेत। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो छोटानागपुर का पठार। क्या? छोटानागपुर का पठार। अगला प्रश्न है मुंडा शासन व्यवस्था में पहनई भूमि पर लगान किसे दिया जाता है? पहनई जो भूमि होता है उसका लगान किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग का क्या होगा पता है? यह एक लगान मुक्त भूमि होता है। जो पहनई होता है यह एक लगान मुक्त भूमि होता है और यह भूमि धार्मिक प्रधान को दिया जाता है जो केवल धर्म से ही संबंधित कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारे पास समाजशास्त्र के अनुसार संस्था क्या होता है? तो संस्था क्या होता है एक बार जरूर बताइए। ये होता है कार्य प्रणालियों की स्थापित व्यवस्था। अगला प्रश्न है हमारे पास झारखंड में पहाड़िया विद्रोह के दौरान किस रानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा रानी सर्वेश्वरी। अगला प्रश्न है खोट्टा भाषा की प्रसिद्ध पत्रिका तिकती का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? तिकती एक खोट्टा भाषा की पत्रिका है, इसका प्रकाशन हुआ था कतरास से। अगला अच्छा कतरास से अगर आप लोग कोई है तो एक बार जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना जिसको हम इंग्लिश में डीवीसी कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ओके, तो डीवीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी आप लोग को पता होना चाहिए। ये 1948 में हुआ था। हमारा देश आज़ाद हुआ उसका 1 साल बाद ही डीवीसी बना था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, फटाक से आंसर दीजिएगा। ओके, नागवंशी शासन व्यवस्था में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? नागवंशी शासन व्यवस्था में जो कर वसूलता है उसको क्या कहा जाता है? एक बार जरूर इसका आंसर दीजिए। उसको कहता है भूयार। अगला प्रश्न है हो जनजातियों में ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो हो जनजाति में ग्राम पंचायत की बैठक शासन में होता है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? झारखंड के उत्तर से हमारा मान लीजिए कि ये झारखंड है तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण ओके इसकी लंबाई टोटल पूछ रही है तो इसकी टोटल लंबाई होती है 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा किसने विकसित की? परिस्थिति यानी स्टेटस एंड रोल की जो अवधारणा है यह किसने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा राल्फ लिल्टन, घर का लिल्टन। अगला प्रश्न हमारे पास बड़का खाना खट्टा के किस पर्व के भोजन को कहा जाता है? बड़का खाना बताइए। बड़का खाना सोहराई। अगला प्रश्न हमारे पास झारखंड में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो झारखंड में लाल मिट्टी देखने को मिलता है और यह झारखंड में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है छोटानागपुर के अधिकांश भागों में। अगला प्रश्न है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना आपको देखने को मिलेगा 1992 में। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास मांझी परगना शासन व्यवस्था में गाँव का पहरेदार कौन होता है? गांव का पहरेदार कौन होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके, लॉरेंस टेंगई। अगला प्रश्न हमारे पास कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप हिंदी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो इंग्लिश की ओर आ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो हिंदी की ओर आ सकते हैं। तो ये जो पुस्तक है इसका लेखक आपसे पूछ रहा है तो इसका आंसर रहेगा M.J. हार्सकोविटस। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? सबसे ठंडा स्थान की बात करें तो वो है नेतरहाट। चलिए फिर गर्मी वहीं बिता कर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास खोट्टा के प्रसिद्ध कवि शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम क्या है? जो शिवनाथ प्रमाणिक है इसका उपनाम यानी बाना क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा मानका। क्या? मानका। अगला प्रश्न सपाहड़ आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? जो सपाहड़ आंदोलन हुआ था जिसका अर्थ होता है साफ करना, तो यह किस जनजाति के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा संथाल। अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सीट है? तो
ऑप्शन ए 81। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, नागपुरिया और खोट्टा किस भाषा परिवार की उपशाखा है? तो जो हमारा नागपुरिया है और खोट्टा है, यह किस भाषा परिवार की उपशाखा है? एक बार जरूर कमेंट करें। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मगधी प्राकृतिका, मगधी प्राकृतिका। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम के तहत झारखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, 50%। कितना? 50%। ओके, 50%। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? मुंडा जो जनजाति है अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, होड़ो जगर। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है? तो हमारा जो स्वर्णरेखा नदी है यह झारखंड के किस स्थान से उद्गम हुआ है? कहाँ से यह निकला है? तो नगड़ी गांव, रांची से। अगला प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो सोशल स्ट्रक्चर होता है इसका सबसे पहले प्रयोग दोस्तों आपको देखने को मिलेगा हर्बर्ट स्पेनर्स। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न में आ चुका हूँ। आई होप कि आप लोग लास्ट तक टिके हुए होंगे। अगर नहीं टिके हैं भाई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं जो कि 12 बजे स्टार्ट किया था और 12:25 हो रहा है, इतनी रात को मैं जो कि आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से पार हो सके। ओके, चलिए, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा, क्या पता है? इसको तो मैं SW भी दे सकता था, बट मैं आप लोग को SW नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे। ओके, मेरा व्यूज़ बटोरने का काम नहीं है, मुझे बच्चों को पास करवाना है, बच्चों को हेल्प करना है, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है। इसका दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, झारखंड का शिमला हम रांची को कहते हैं। ओके, इसको अगर आप रिवीजन करने के लिए PDF चाहिए तो PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम आपके पास ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए और सर्च कीजिए BBMKU हब। वहाँ आपको नीचे इस प्रकार टेलीग्राम में PDF देखने को मिलेगा। तो अभी जो कि क्लास जैसे ही हम अपलोड करेंगे उसके बाद हम टेलीग्राम में जो कि इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कर सकते हैं। तो फटाफट जो कि जाके टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करें और अगर यहाँ तक आप टिके हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम।